Welcome to Blessings Tarot. I hope you are doing good, healthy, happy, safe and sound, my loves. आज की रीडिंग है Who is your true mate, true partner, true love, कुछ भी कह लें आप, फ्यूचर स्पाउस या जो भी। तो आपकी मतलब जो ट्रू मेट हैं, ठीक है, मतलब जो सच्चे आपके साथी हैं, जिसको वाकई ही डिवाइन ने आपके लिए बनाया है, उनके बारे में रीडिंग है। आपकी बर्थ डेट्स हैं पाइल 1 एंड पाइल 2, ठीक है। जिनको इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना है, बटरफ्लाई है हमारे पास पाइल 1, ये वाली बटरफ्लाई, एंड पाइल 2 ये वाली बटरफ्लाई, ठीक है। अपना ग्रुप आप चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंगली। आई सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। हेलो जी, पाइल 1 ये वाला आपका कार्ड या बटरफ्लाई है। लेट्स सी कि हु इज़ योर ट्रू मेट, कौन है भी आपका ट्रू मेट एंड क्या चाहता है वो आपसे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, सन, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ swords, eight of wands, ace of pentacles, nine of wands, 6 7 of wands and ओके। पाइल नंबर 1 आपकी ना जो सोलमेट है, पहले मैं आपको उनकी बता दूँ ज़ोडिएक्स वगैरह। ज़ोडिएक साइंस में जेमिनी बहुत ही यहाँ प्रोमिनेंट आ रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोर्स के यहाँ पर साइंस है। दूसरी बात, मुझे जो और चीज़ नज़र आ रही है, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और जहाँ तक अर्थ साइन का ताल्लुक है, कैप्रिकॉर्न्स हैं यहाँ पर, वर्को भी हो सकते हैं, लियो तो बता दिया है मैंने, ठीक है। ये वाले सन साइंस इनके हो सकते हैं ट्रू मेट के आपके। अच्छा, अब बाकी है कि ये कौन है ट्रू मेट। गाइस 60% चांसेस हैं विद द लवर्स कार्ड कि यू हैव ऑलरेडी मेट देम। आप मिल चुके हो इनसे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ज़िंदगी में आप इनको जानते हो, ठीक है। एंड एज डिफरेंस देख रही हूँ मैं यहाँ काफ़ी, मतलब होगा आपका 2 साल से लेकर के 8 साल के बीच तक हो सकता है एज डिफरेंस, ठीक है। जो भी मेल फिगर है वो बड़े एज में है, आप हो मेल या वो हैं, ठीक है। तो बहरहाल आपका जो ट्रू मेट है, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि इनकी एक सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि इनको अपने करियर में बहुत इंटरेस्ट है। आई वॉन्ट टू से एस ऑफ पेंटिकल्स इनको पसंद है नए नए, मतलब बिज़नेस स्टार्ट करना, नए नए काम शुरू करना। हो सकता है इन्होंने कभी आपसे इस बारे में डिस्कशन भी किया हो, ठीक है। और जहाँ तक इनके लुक्स का सवाल है ना, ये पर्सन थोड़ी सी सांवली कंप्लेक्शन का है, आपका ट्रू मेट थोड़ी सी सांवली कंप्लेक्शन का है। और इनकी फेवरेट कलर में है ग्रीन, ग्रीन, ब्राउन और डार्क ग्रे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे लग रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि इस पर्सन ने काफ़ी स्ट्रगल्स किया है लाइफ में। 9 ऑफ वांड्स एंड 8 ऑफ वांड्स के साथ भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन इनको हमेशा जिस इन्होंने फील्ड में स्ट्रगल किया है, इनको हमेशा उसमें सफलता मिली है। और 8 ऑफ वांड्स के साथ ये पर्सन काफ़ी से ज़्यादा ना, इसको आगे निकलने का शौक़ है, इसको आगे जाने का शौक़ है। 8 ऑफ कप भी यही कह रहा है। 88 किसी का बर्थ ईयर है यहाँ पर,
5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 9 नंबर या ये महीने भी हो सकते हैं बर्थ के, 9 2 दफ़ा 599 एंड 8 भी आपके पास 2 दफ़ा, 88 99 99 ईयर बर्थ, 88 89 98। एनीवेज द थिंग इज़ गाइज, आप लोगों में से पर्सन या तो ये मिल चुके हैं आपको या फिर बहुत जल्द आप दोनों मिलने वाले हो, ठीक है। कुछ ऐसे फिशी सी चीज़ मैं देख रही हूँ बीच में आएगी आपके रिलेशनशिप के 7 ऑफ सोर्ड्स। कोई ना कोई बीच में अड़चन डालने की कोशिश करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कोई फ़र्क आपको पड़ने वाला है ज़्यादा इससे, बिकॉज़ सन कार्ड है जहाँ पर सन कार्ड जिधर भी आ जाता है वहाँ पर सारे रुके हुए काम भी ठीक होने लगते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आपका जो ट्रूमेट है करियर ओरिएंटेड है पर्सन, काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है। इनकी ज़िंदगी में ना करियर एक सही सॉलिड इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, इनको कम्युनिकेशन पावर्स अच्छी हैं, प्रोफेशनल है, किसी बैंकिंग फिनेंस किसी प्राइवेट फर्म इस तरह की किसी चीज़ में ये काम करते हो सकते हैं, ठीक है। इनकी हाइट टॉल है, काफ़ी टॉल है, मतलब 5'10" तो कहीं नहीं गई, ठीक है। और हेल्थ भी इनकी अच्छी है, बिल्कुल दुबले पतले से नहीं है, अच्छे मतलब नॉर्मल हेल्थ है, फिज़िक बॉडी अच्छी है। और किसी एक के केस में इनको पसंद है जिम शिम करना भी। तो द थिंग इज़ कि आपके इनकी मुस्ताश हो सकती हैं, ठीक है। मैं काफ़ी कार्ड्स में नज़र आ रहा है, काफ़ी इन्होंने हो सकता है रखी हूँ या आगे जाकर कभी रख लें, ठीक है। तो आपको लेकर के आपसे वो ये चाहते हैं कि आप अगर ये आपको नहीं मिले, अभी आप सिंगल हो, तो ये चाहते हैं कि आप अभी अपने करियर पर फोकस करें, ठीक है। आपसे क्या चाहते हैं थोड़ा और भी मैं क्लैरिफिकेशन देख लूँ। व्हाट डज़ ही वांट फ्रॉम यू? अच्छा जी क्वीन ऑफ वैंड्स क्या चाहते हैं यहाँ आपसे? हाई प्रीस्ट, स्टार, थ्री ऑफ सोर्ड्स। जी, आपसे पहले सबसे चीज़ ये चाहते हैं कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, अपने लुक्स पर स्पेशली, ठीक है। और कॉन्फिडेंट बनो, ठीक है। इनकी ये एनर्जी है, आपकी ये चाहत है, ये तो ये चाहते हैं कि आप डरो नहीं किसी से, क्योंकि शायद आप डरते हो किसी सिचुएशन से। डोंट बी अफ्रेड, पहला उनका आपके लिए संदेश है। अगर आपका दिल टूटा है, अगर आपको परेशानी है लाइफ में, तो भी ये आपको यही मैसेज संदेश देना चाहते हैं कि डोंट वरी माय लव, हम मिलेंगे, हम इकट्ठे डेस्टिनी बनाएंगे। स्टार कार्ड है, लेकिन तुम अभी अपने करियर पे ध्यान दो और सब कुछ ये चीज़ें भूल जाओ, क्योंकि ये टेम्परेरी है, ठीक है। और हाई प्रीस्ट वो ये कहना चाहते हैं कि डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाए रखना, क्योंकि डिवाइन ही आपकी हेल्प करेंगे इवेंचुअली आके आखिरकार, ठीक है। तो बहरहाल वो, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखते हैं, आपको वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ना ऐसी एक इंडिपेंडेंट चीज़ बन जाओ, ऐसी मतलब एक ऐसी आज़ाद और ऐसी मतलब जिसको कोई हरा ना सके, जिसके आगे कोई खड़ा ना हो सके। क्वीन ऑफ वैंड्स बनाना चाहते हैं आपको, ठीक है। मोर ओवर वो ये भी चाहते हैं कि आप अपने लुक्स भी इम्प्रूव करो। उनको इससे कोई ख़ास गर्ज नहीं है, लेकिन वो बस आपको आपका बेस्ट वर्जन में देखना चाहते हैं। बेस्ट वर्जन में लुक भी आती है, अपनी लुक मेंटेन करना, ठीक है। आपका वेट इश्यूज़ हैं वो ठीक करो, आपको पॉस्चर प्रॉब्लम है किसी को, आई थिंक यहाँ कमर में, आई एम सेइंग किसी को कमर में दर्द है या पॉस्चर प्रॉब्लम है कुछ स्पाइन में, तो पॉस्चर ठीक करके बैठे हैं आप, ठीक है। शायद लॉन्ग सेशंस ऑफ स्टडी या इस तरह की किसी चीज़ में उसने कमर ख़राब हो गई है, दर्द होता है। एनीवेज आपको वो चाहते हैं गो फॉर अ हेयर कट, अनदर मैसेज, एक नया हेयर कट करवाओ, अच्छा सा प्यारा सा,
और प्यारी सी लगो और आराम से बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, और हमारे मिलन पर, हमारे यूनियन पर आपको 100% एतबार होना चाहिए और आपको विश्वास होना चाहिए, ठीक है। बाकी वो कहते हैं कि डिवाइन पर छोड़ दो, मिलन तो हमारा होगा ही होगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर, लड़कियाँ या लड़के, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं, ठीक है। किसी किस्म की सोशल मीडिया पे या दूसरे मीडिया पर भी, एक्टर या म्यूजिशियन या इस तरह जो भी, डेफिनेटली आपको 100% ये सपोर्ट कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आपको जाना चाहिए, आप कर सकती हो या कर सकते हो, ठीक है। ये आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, ट्रू मेट की तरफ से आपके लिए मैसेज है। आपको ही इज़ एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ यू, बहुत प्राउड हैं वो आप पर। उनको पता है कि आप में क्या क्या टैलेंट्स हैं और आप क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो ना, तो उनको पता है सारी चीज़ों का कि क्या है रियलिटी आपकी, आपसे ज़्यादा उनको पता है, ठीक है। नेम इनिशियल्स देख लें आपके ट्रू मेट के, आप शायद जानते हो उनको या ना भी जानते हो, स्टिल यू कैन, थोड़ा आइडिया लग जाता है। WRD H और G, ये है अभी CZAIA, ठीक है। तो बाकी दूसरी इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं हम, मे बी यू नो दैम। फाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं, स्पिरिट कौन है इनके नेक्स्ट मेट, नेक्स्ट मंथ आप मिल सकते हैं, ओके। इनसे नेक्स्ट मंथ इम्पोर्टेंट है। बर्थ डेट्स हैं, अपनी एज भी हो सकती है, बर्थ डेट भी हो सकती है, 30, 31, 29 और 50। ट्रैवल, आई थिंक ये अभी आपकी कंट्री में नहीं है राइट नाउ। आई एम सीइंग हिम ट्रैवलिंग अब्रॉड, किसी काम से गए हैं या कोई सीन है अब्रॉड का। फुलर हेयर, इनके काफ़ी थिक हेयर होंगे, ठीक है, भारी बाल। कौन है ये, पाइसिस, कैंसर, वाटर साइन, डॉक्टर, ठीक है, मेडिकल फील्ड। यंग सोल, काफ़ी यंग सोल हैं गाइस, इनके सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा, इनका लाइक बात करने का स्टाइल, और ये काफ़ी अच्छे, मतलब यंग पर्सन है। पोलाइट, काफ़ी मैनर्ड है, तमीज़ है बोलने की, पोलाइट आवाज़ है, एब्सोल्युटली अमेजिंग एनर्जी है ना। और है सोशल मीडिया, चले भाई, ये कोई स्टार वगैरह भी हो सकते हैं सोशल मीडिया के, या आप सोशल मीडिया के थ्रू मिलो, लाइक फेसबुक या इस तरह ना, ठीक है। ये कौन है, वेरी रिच, ओके, अमीर कबीर आर्मी से होंगे, पॉसिबल है। एल्डेस्ट, सबसे बड़ा घर में। व्हाट एल्स, सेंस ऑफ ह्यूमर, दूसरी दफ़ा आ चुकी है चीज़, काफ़ी अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर हो गया, आप बोर नहीं होगे। न्यू लव, एक्स नहीं है कुछ अक्सर लोगों के लिए, ठीक, चाहे आप उनको जानते हो, लाजमी तो ना जिसको हम जानते हैं उनके साथ हम रिलेशनशिप में रहे हो हमेशा, है ना। तो ये कोई न्यू पर्सन है, न्यू लव है, मतलब आपकी लव लाइफ में एटलीस्ट ये नया पर्सन होगा, चाहे पहले आप जानते हो या ना। कोई डॉग होगा इनके पास, पेट, आपको शायद पता हो। एरोप्लेन, ट्रैवल एनर्जी है, एरोप्लेन एनर्जी है, अब्रॉड की एनर्जी है, पायलट भी हो सकते हैं, कैबिन क्रू भी हो सकते हैं, एयरफोर्स में हो सकते हैं, क्योंकि मिलिट्री का भी थोड़ा सा था। पास्ता लवर, पास्ता पसंद होगा इनको खाने में, ठीक है। तो ये है आपके ट्रू लव। आई होप आपको पसंद आई हो रीडिंग, अपना ख्याल रखिएगा एंड बाय बाय। हेलो 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 पायल 2, लेट्स सी आपके ट्रू मेट कौन है और वो आपसे क्या चाहते हैं,
उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस होंगे। ओके, एंड यस, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके लिए। पाइल 2, आपके ट्रू मेट कौन है? सुपर डिटेल्ड रीडिंग्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, कौन है ये? एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, योर ट्रू मेट, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, कौन है ये? डेथ, फूल, 9 ऑफ कप्स। गाइस, जहाँ तक इनकी बात है ज़ोडिएक साइंस की, तो ये पर्सन है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज। काफ़ी यहाँ पे एरीज और स्कॉर्पियो की एनर्जी है स्पेशली। और या दूसरी बात यह है गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, मैं ये देख रही हूँ कि हु इज़ योर ट्रू मेट। आई थिंक आप एक ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर रहे हो कहीं पर। कोई रिलेशनशिप आपका एंड हुआ था विद द डेथ कार्ड, ठीक है? उस रिलेशनशिप को एंड करके आप ज़िंदगी में अब आगे बढ़ रही हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते बढ़ते, आगे निकलते निकलते कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपको फिनेंशियल ट्रबल्स हैं, आपको जॉब्स का प्रॉब्लम है, या आप बिज़ी बहुत हो उसमें, पढ़ाई में या जॉब के काम में। आपको वक्त नहीं मिलता किसी और भी चीज़ का, ठीक है? तो बहरहाल आपके जो स्पाउस हैं, जो आपके ट्रू मेट है बाकी, वो उनकी भी कुछ इसी तरह की एनर्जी है आपके जैसी। वो भी कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर पर काम कर रहे हैं, वो भी अपने मतलब फाइनेंसिस पे काम कर रहे हैं, अर्निंग पर काम कर रही हैं। 2 काम करते हैं, लाइक जॉब और बिज़नेस, या बिज़नेस 2 बिज़नेस 2 जॉब्स, कुछ इस तरह का सीन इनका चलता रहता है। लेकिन बात यह है कि ये पर्सन काफ़ी से ज़्यादा आप कह लो अबंडेंट है, ठीक है? अबंडेंट है और काफ़ी से ज़्यादा ये रिच हैं, ठीक है? यस, इन्होंने खुद भी कमाई है रिचेस, लेकिन ये है कि ज़्यादातर मुझे लग रहा है इनकी फैमिली काफ़ी रिच है पीछे से, फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है? लेकिन इनकी जहाँ तक नेचर का ताल्लुक है आपके ट्रू मेट की, वो है भी वॉन्डरर है ये। इसको घूमने फिरने की बहुत शौकीन है ये, घूमना, ट्रैवलिंग, हाइकिंग, पैराशूट ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, इस तरह की चीज़ें, इनको काफ़ी एडवेंचरस चीज़ें करनी ना इनको बहुत पसंद है। जहाँ तक इनकी नेचर का ताल्लुक है, 7 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन इज़ एब्सोल्युटली पोजेसिव, काफ़ी पोजेसिव है, प्रोटेक्टिव है। 7 ऑफ वैंड्स, आपकी तरफ कोई नज़र उठा कर भी नहीं देख सकता उनके जीते जी, ठीक है? और काफ़ी प्रोटेक्शन देने वाला ये पर्सन है। तो लेकिन ये है कि ये 9 ऑफ कप्स, इसके पास अबंडेंस बहुत है, पता नहीं क्यों ये बार बार वही आ रही है। बहुत अबंडेंट है, काफ़ी इनके पास चीज़ें होती हैं, लाइक पैसा, मनी, लाइक दुनिया की हर किस्म की नेमत आपके पास इनके पास है, जो ये आपको ऑफ़र करेंगे पेज ऑफ कप्स, बिकॉज आप वाइफ हैं होंगी उनकी, और या हस्बैंड जो भी। अच्छा, अगर ये आप लड़के हो, लड़की के लिए देख रहे हो ना, स्टिल शी इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव है, और ये फिनेंशियली भी वेल ऑफ है, यहाँ पर एनर्जी है इस चीज़ की, ठीक है? लुक्स में आपका पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, दिस इज़ फॉर श्योर। पाइल नंबर 2, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एक तो बता दूं मैं, फिज़िकली बहुत अट्रैक्शन है इनमें, ठीक है? और ये है कि लाइक कंप्लेक्शन इनका साफ़ होगा,
कम्प्लेक्शन इनका साफ़ है लेकिन ये अट्रैक्टिव है, इनकी स्किन ब्राइट होगी और लड़की हैं अगर ये तो इनके बॉडी कर्व्स काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे। लड़का है तो इसकी हाइट मीडियम हो सकती है, मीडियम टू टॉल भी हो सकते हैं और इनके शोल्डर्स काफ़ी प्रोमिनेंट है लड़का है अगर तो बाल छोटे हैं इनके, कोई लंबे बाल नहीं हैं लड़के के, लड़की के लंबे हो सकते हैं, ज़्यादा लंबे भी नहीं है लड़कियों के भी, यहाँ शोल्डर्स तक है, थोड़े से थोड़ा डाउन शोल्डर हो सकते हैं। लड़के के केस में छोटे बाल हैं, ब्लैक कलर के बाल हैं, डार्क ब्राउन किसी के केस में हो सकते हैं रेड या डार्क ब्राउन, लेकिन ज़्यादातर यहाँ ब्लैक की ही वाइब है। फोरहेड इनका थोड़ा चौड़ा होगा, मतलब बड़ा फोरहेड, माथा भी जिसको कहते हैं, ठीक है। इनकी फेस शेप गाइस, इनकी फेस शेप ना लाइक स्क्वायर या थोड़ी सी राउंड, मतलब बहुत लंबा फेस नहीं है, बस मीडियम सी लेंथ है, लेकिन राउंड शेप ज़्यादा मुझे लग रही है, ओवल भी हो सकती है, ठीक है। लड़की है, इनको आराइश का बहुत शौक़ है, सजने संवरने का बहुत शौक़ है, लड़का भी है तो भी, ठीक है। जो भी फैशन लड़कों के भी होते हैं आजकल, जैकेट्स हो रही है, पता नहीं क्या क्या आजकल चल रहा है, फैशनी है और अप टू डेट है, मॉडर्न है। हाँ, बाकी मैं ये देख रही हूँ कि गाइस ये जो आपके ट्रूमेट है ना, ये एक चीज़ ख़त्म आपकी लाइफ में, एक रिश्ता निकलने के बाद वापस वापस नहीं, मतलब फिर आएंगे ये आपके लाइफ में, ठीक है। या कोई चीज़, कोई फेज़, कोई ऐसी चीज़ जो आपने कभी सोची नहीं थी कि हो जाएगी तो हो गई अचानक से, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में इस तरह से आएंगे, ठीक है। बाकी यही सीन है आपकी। लेट्स सी कि ये पर्सन आपसे चाहते क्या हैं, व्हाट डज़ ही वांट फ्रॉम यू। और मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपको ये नहीं जानते हैं या आप इनको नहीं जानते हो, आप दोनों ही मतलब बिल्कुल नए हो गए एक दूसरे के लिए, और आई थिंक आप इनसे कहीं ना कहीं मिलने ही वाले हो, ठीक है। आपसे क्या चाहते हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टावर, ओहो क्या चाहते हैं ये आपसे। हालत आपकी ख़राब आ रही है, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस अब थिंक इस बात ये है गाइस, आपके पाइल पे हालात ज़्यादा ख़राब हैं, आपने गाइस बड़ा कुछ देखा है। आई एम सो सॉरी टू से दैट, मुझे नज़र आ रहा है, पहले मैंने मुझे पहले नीचे भी नज़र आई थी ये चीज़, लेकिन मैंने कहा कि शायद स्टडी वगैरह में मसला होगा, बट नो, पाइल 2 हालात काफ़ी ख़राब हैं, आपको काफ़ी लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, एक बंदे ने नहीं, काफ़ी बंदों ने, और कुछ डेथ्स हुई, कुछ चीज़ें खो गई, फाइनेंशियल ट्रबल्स आई, कुछ इस तरह की चीज़ें आई, और आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक एंडिंग हुई है चीज़ों की, और चली गई हैं चीज़ें आपको छोड़ के। तो आपके स्पाउस आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि माय लव, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, भूल जाओ जो हुआ। 9 ऑफ सोर्ड्स, नींद पूरी नहीं करती हो, रात तक देर तक जागती हो और सोचती हो, बहुत ओवर थिंकिंग करती हैं आप, तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि ऐसा मत करें। नाइट ऑफ कप्स, वो चाहते हैं कि वो आकर के आपको आप अपनी लव ऑफ़र करें, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स कहती है कि वो मतलब वो चाहते हैं कि आप एक खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की बनो, अपने लुक्स पर ध्यान दो, और उससे ज़्यादा अपनी इमोशनल जो है ना बैलेंस पे ध्यान दो, ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स उनको पता है कि जब वो आके आपसे मिलेंगे, आप दोनों जब मिलेंगे एक दूसरे से, तो वो आपको संभाल लेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स उनकी फैमिली है, फैमिली ओरिएंटेड भी पर्सन है, इनकी फैमिली काफ़ी बड़ी हो सकती है, उनको पता है कि वो आपको अपने घर ले जाएंगे तो आपके मसले ये सारे फैमिली के और ये फाइनेंस सब ख़त्म हो जाएंगे,
तो इसलिए वो कहते हैं कि खुद पे ध्यान दो, उनको ज़्यादा फ़िक्र आपके चेहरे की है, आपके फेस की, बिकॉज़ आई थिंक ये सब मसले मसाइल झमेलों में पड़ के ना आपकी ब्यूटी, फेस का जो रौनक होती है ना, वो बुझ रही है कहीं ना कहीं। एक ग्लो चेहरे पे होता है ना एक खुशी का, वो नहीं रहा। उनको ये नहीं कि वो बड़ा ब्यूटी ओरिएंटेड है, ये बात नहीं है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा कि ये सब चीज़ें आपसे चली जाएं, या जब आपके पास है ये सब तो वो कहते हैं ना कि होना चाहिए, नज़र भी तो आए ना। लेकिन उनको बहुत फ़िक्र है गाइस, वो चाहते हैं कि आपका ये हुस्न यूँ ही बरकरार रहे, आपके चेहरे पे तरोताज़गी जो है वो इसी तरह से रहे, ठीक है। इसके लिए उनको अपनी मोहब्बत ऑफ़र करनी पड़ेगी, उनको पता है कि ताकि आपका जो टूटा हुआ दिल है वो जुड़ जाए। लेकिन नाइट ऑफ कप्स लाइक आपको ऑफ़र तो करना चाह रहे हैं वो, लेकिन आई थिंक अभी डिवाइन टाइम नहीं है, या अभी राइट टाइम नहीं है आप दोनों के परमानेंट यूनियन में आने का, ठीक है। अनटिल देन वो कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थी, इनको सोचो मत, खुद पे ध्यान दो, अब बहुत हो गया तुम्हारे साथ, ये कह रहे हैं वो आपसे। आपके स्पाउस ही चाहते हैं आपको इस तरह का देखना, ठीक है। और बाकी वो आपसे ये चाहते हैं कि वो आपको शादी करके एक पूरी फैमिली बनाए, जिसमें बच्चे हों, आप हों, आप लोगों के घर वाले हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, ये सब चीज़ें हों, ये सब वो चाहते हैं, ठीक है। कम ऑन लेट्स सी इनके नेम इनिशियल्स, मे बी आप इनको जानते हो। एंड यस, इसके बाद हम हैंडमेड मैसेजेस देखेंगे। यू है M N J S W O Q and F, ठीक है। हैंडमेड मैसेजेस देख लें ज़रा, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन की काफ़ी होती है, इनमें मिल जाती है। पायल 2 आपके ट्रू मेट की तरफ से कुछ है यहाँ। स्टॉप, देखा, बोला ना उन्होंने आपको पहले भी, स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग, ज़्यादा मत सोचो, बस गो विद द फ्लो, खुद पे ध्यान दो, ब्यूटी पे स्पेशली उन्होंने कहा है कि चेहरा ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। मई का महीना है वही किसी का, मई बर्थ मंथ या मिलने का मंथ है आपका। जेमिनाई, जेमिनाई है कोई। कलर्ड आइज हो, कलर्ड आइज, शायद आपने लेंस लगाए हो इनसे पहली दफ़ा जब मिले, या कोई सीन है कलर्ड आइज का। हॉस्पिटल, डॉक्टर या मेडिकल फील्ड से हो, आई डोंट नो। पास्ता इनको पसंद है, खाना काफ़ी। रिंग्स, हाथों में रिंग्स पहना इनको पसंद है, ओके। हॉस्पिटल में ये भी हो सकती इन्फॉर्मेशन कि हो सकता है आजकल वो बीमार हो, हॉस्पिटल में हो। एल्डेस्ट, ठीक है, हो सकता है सबसे बड़े हों घर में। अदर कंट्री, किसी और कंट्री से भी हो सकते हैं, फॉरेनर। संडे, शार्प फीचर्स, इनकी चेहरे ना काफ़ी शार्प होगा, मतलब जॉ लाइन, नोज़, ये सब चीज़ें। रिलेटिव, किसी एक के केस में रिलेटिव हो सकते हैं ये। और क्या है, 30, 31, 29, 50 एज हो सकती है। डॉटर, आपकी पहली डॉटर होगी इनके साथ, ठीक है, या आपकी ऑलरेडी कोई है डॉटर। आर्टिस्ट, कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, या पेंटिंग, ड्राइंग, पोएट, या कुछ भी, एनीथिंग, डिज़ाइनर,
रिजॉर्ट, किसी रिजॉर्ट में आपकी मुलाकात होगी पहली, होटल में, रिजॉर्ट में, ठीक है। ये आपको लेके जाएंगे डेट पे पहले वहाँ। डॉक्टर, ओके, मेडिकल फील्ड अगेन, वेवी हेयर है इनके बाल, या आपके हैं। ब्रांडेड क्लोथ्स पहना इनको पसंद है, अमीर है, रिच है भाई। क्या है, कमिंग ईयर, वाह, कमिंग ईयर 2023 इज योर ईयर बेबी। बेबी, फॉरेन कंट्री, ले भाई। ये तो पक्का कोई परदेसी बाबू है। पहले भी आया था ना कोई, किसी अदर कंट्री का, कोई पता नहीं किधर गया वो, शायद ये था। यस, अब भाई कोई परदेसी बाबू है ये। चलो जी, दिसंबर इनका बर्थ मंथ हो सकता है। ऑनलाइन मिलोगे दोनों, वाओ अमेजिंग। क्या आपने देखा उनको ऑनलाइन? नेक्स्ट ईयर, ओह माय गॉड, अगेन कंफर्मेशन। ये भी था ना, नहीं ये तो संडे था, पता नहीं वो किधर गया है कमिंग ईयर का। एनीवेज, जहाँ भी है ये नेक्स्ट ईयर एंड सेकंड मैसेज है नेक्स्ट मंथ। चले, किसी के लिए नेक्स्ट मंथ है, किसी की शादी है नेक्स्ट मंथ। डॉग, कोई डॉग हो इनके पास, पेट, या कोई इस तरह की ऐसी चीज़ हो जिससे इनको बड़ा प्यार हो अपने किसी पेट वगैरह से। तो जी ये थे आपके ट्रूमेट, ये चाहते थे वो आपसे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।